हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उमा अग्रवाल, फेको एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन, आप सबका आई केयर विद उमा में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग ये बात करते हैं कि कम कॉस्ट में कौन सा चश्मा हटाने का प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए। बहुत से मरीज आके ये कहते हैं, डॉक्टर साहब चीप एंड बेस्ट प्रोसीजर बताइए। पहली चीज तो प्रोसीजर वो अडॉप्ट करना चाहिए जिसके लिए हमारी आंख फिट है। तो एक बार अपने आई सर्जन, नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपनी आंख के कंडीशन के हिसाब से ये जानने की कोशिश करिए कि आपकी आंख के लिए कौन कौन से प्रोसीजर ठीक है और उनमें से कम पैसे में कौन सा प्रोसीजर कराया जा सकता है। अगर हमारे पास फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं और हमें ज़रूरत, चश्मे से हमारी ज़रूरत पूरी हो रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि लैसिक कराया ही जाए, क्योंकि अगर हम केवल कॉस्ट को देखते हैं और हम प्रोसीजर में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो वो प्रोसीजर आँख के लिए ठीक नहीं है। सबसे पहला फोकस हमारा होना चाहिए कि आँख की सेफ्टी, उस सेफ्टी के साथ हम कौन सा प्रोसीजर, बेस्ट प्रोसीजर करा सकते हैं जिसमें चश्मा हट जाए, और उन प्रोसीजर्स जो प्रोसीजर कराए जा सकते हैं उसमें सबसे कम कॉस्ट में कौन सा प्रोसीजर कराया जाए अगर मनी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं। अगर कई बार ये बात आती है कि मनी, फाइनेंशियल इश्यूज हैं पर चश्मा हटाना जरूरी है। जैसे आज भी हमारा सोशल सेटअप ऐसा है कि लड़की अगर मोटा चश्मा लगाती है और उसके लिए शादी के लिए मैच सर्च किया जा रहा है, तो सोसाइटी में शायद एक्सेप्टेंस चश्मे की बहुत नहीं है, इसलिए चश्मा हटवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उस कंडीशन में पेरेंट्स के पास अगर फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स हैं तो उन्हें डेफिनेटली फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखना पड़ता है और ये सोचना पड़ता है कि किस प्रोसीजर के लिए जाए। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हैं जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं पर जो जॉब है उसमें 6x6 विजन बिना चश्मे के चाहिए। तो एक बार ये देखना है काली पुतली को चेक करके कि कौन सा लेजर कराया जाए जिससे कि पैसे भी कम लगे और चश्मा हट जाए, जिससे कि जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। तो काली पुतली की मोटाई, काली पुतली की गोलाई, चश्मे का नंबर, तीनों देखने के बाद अगर मान लीजिए कि आंख एकदम फिट है और आपके डॉक्टर कहते हैं कि आप कोई भी प्रोसीजर करा सकते हैं, तो हम उन केसेस में कस्टमाइज लेजर करके चश्मे को नंबर हटा सकते हैं या सरफेस लेजर करके चश्मे का नंबर हटाया जा सकता है, जिसमें खर्चा करीब 40 से 50 हजार के बीच का दोनों आंखों का आता है। तो प्रॉब्लम मतलब कुछ हद तक मरीज की रीच में आ जाता है। जो हायर एंड सर्जरीज है, अगर काली पुतली नहीं अलाउ कर रही है और उन केसेस में अगर फेमटो लेजर, टोपो गाइडेड लेजर या स्माइल या सिल्क के लिए जाना पड़ रहा है तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा आती है, तो मरीज को उन केसेस में फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं। या अगर काली पुतली बिल्कुल अलाउ नहीं कर रही है और ICL के लिए जाते हैं तो उनमें खर्च थोड़ा ज़्यादा आता है। पर अगर काली पुतली एकदम ठीक है और हमें मालूम भी है कि बहुत सारे और प्रोसीजर्स जिनमें खर्चा 80, 85, 90, 1.5 लाख के आसपास आता है, उन प्रोसीजर्स के बारे में मालूम भी है, पर अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि आप कोई भी प्रोसीजर करा सकते हैं और अगर आपके पास फाइनेंशियल इश्यूज हैं तो आप सरफेस लेजर और कस्टमाइज लेजर करा के भी बच्चे का चश्मे का नंबर हटवा सकते हैं। इसके लिए बिल्कुल दोबारा ना सोचें कि कराएं तो चाहे पॉकेट पर स्ट्रेस ही हो रहा है पर ऊपर वाला कराएं, जैसे फेमटो लेजर, टोपो गाइडेड लेजर। ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अगर आपके डॉक्टर कह रहे हैं कि सारे लेजर सेफ हैं
तो चश्मे का नंबर कस्टमाइज लेज़र या सरफेस लेज़र से भी आप हटवा सकते हैं। कोई दिक्कत फ्यूचर में नहीं आती है, उससे बेफिक्र रहें। थैंक यू।